हर हर महादेव। हम लोग पिछली बार कथा सुने कि भगवान धनुष तोड़ते हैं ना, और धनुष तोड़ते समय सिया जी घबराए, सब कोई घबराए, लेकिन भगवान एक बार धनुष उठाए और तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और जब थोड़ा तो तोड़ दिया उन्होंने। जब धनुष को तोड़ा तो राजा लोग बड़े गुस्साए कि एक कल का लड़का धनुष तोड़ दिया। धनुष तो तोड़ दिया, लेकिन जब मैं उसको मार करके और सीता से ब्याह करूंगा। और लक्ष्मण जी क्या किए? लक्ष्मण जी बस ऐसे खड़े होकर देखने लगे, जैसे शेर का बच्चा हाथी को देखता है कि आओ आओ हम बताते हैं, आओ। लक्ष्मण जी ऐसे आंख लाल लाल कर कहा आओ। तो जैसे शेर का बच्चा हाथी को देखता है तो उसका सिर फाड़ करके खून पीता है, कहा आओ हम बताएंगे, आओ राम जी से भी तुम लोग लड़ोगे। लेकिन जो अच्छे राजा थे कहा देख लो देख लो, है किसी की हिम्मत? अभी जब ये छोटा सा लड़का गर्म हुआ था तो जनक कांपने लगे थे, किसी का है हिम्मत? एकदम से। और तब से क्या हुआ? परशुराम जी आ गए। और परशुराम जी हैं कैसे? परशुराम जी शरीर पर एकदम गोरे हैं, एकदम, और विभूति लगाए हैं, लपेटे हैं, त्रिपुंड धारण किए हैं, एक हाथ में फरसा है और कंधे पर धनुष टंगा है, पीठ पर तरकस है, मृगछाला लपेट के ऐसे दबाए हैं, और मुनिपट मुनियों का वस्त्र पहने हुए, अचला कहते हैं, और आंखें लाल लाल एकदम क्रोध में। अभी लोग बहस कर रहे थे, तब से आके परशुराम जी पहुंचे। जब परशुराम जी खड़े हुए तो जितने राजा लोग थे सब उठ के खड़े हो गए, डर गए सब। जब डर गए सब, जब परशुराम जी आए, अब सब राजा लोग चुप। अब परशुराम जी के आगे कौन बोले? सबकी हालत खराब। परशुराम जी ने कहा, अब जनक जी भी चुप, विश्वामित्र चुप, कि अब तो ये महाराज गुस्से में इतनी आंख लाल लाल है। 21 बार ये क्षत्रियों को, दुष्ट क्षत्रियों को अपने फरसा से मार डाले थे, पूरी जो है दुष्टों को खत्म कर दिया था। अब कौन इनसे लड़े? इनके क्रोध का कारण क्या है? जनक जी घबराए। जनक जी कहे एक काम है, पहले सीता जी को आशीर्वाद दिला दे। तो जनक जी क्या किए? सीता जी को लेके गए, कहा बिटिया जरा महाराज को प्रणाम तो करो। तो क्या किए परशुराम जी? जब सीता जी ने प्रणाम किया तो परशुराम जी ने कहा सौभाग्यवती भव। हाँ, और जो सखिया थी वो हंस दी। हंस इसलिए दी, कहा महाराज इतने गुस्से में आए थे, सब कांप रहे थे, अब कहे सौभाग्यवती भव, इसका मतलब अब राम जी से इनकी लड़ाई नहीं होगी। अच्छा। विश्वामित्र जी सोच रहे कि तोड़े तो धनुष राम जी हैं, लेकिन राम जी को प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद तो लेना चाहिए। तो विश्वामित्र जी गए, परशुराम को ऐसे गले लगा लिए, ऐसे पकड़ लिए, गले लगा लिए, और इशारा किया राम लक्ष्मण जल्दी से पैर छुओ। कहा महाराज आप उनको पकड़े हैं, आशीर्वाद दे। कहा इसलिए तो पकड़ा हूं, अभी कोई गलती से बोल दिया कि इसी ने तोड़ा है तो इसलिए मैं इनको गले लगा कैसे पकड़ा हूं, तुम लोग पैर छुओ। जैसे राम लक्ष्मण पैर छुए तो क्या किया? परशुराम जी ने कहा लंबी उम्र, सुखी रहो। विश्वामित्र जी कहे चलिए अब तो आशीर्वाद दे दिए, अब राम को नहीं मारेंगे ये, तो उनको छोड़। अब सब लोग प्रणाम किए। अब राजा लोग खड़े हुए। राजा लोगों को तो हालत खराब। राजा लोग सोचते हैं कि बाप रे बाप, अब तो ये आ गए और अभी सुनेंगे कि धनुष, शंकर भगवान का धनुष सब तोड़ने के लिए जुटे हैं, तो अपने फरसा से तो सबका गला काट देंगे। तो सब लोग क्या किए? पितु समेत कही निज नाम, गए हाथ जोड़ के खड़े हो, कहा महाराज मेरे पिताजी का नाम ए है और मेरा नाम ए है, आप आए तो मैं आपका सेवा किया था, पांव लागू। ओ ठीक, जाओ बैठ जाओ। मतलब वो प्यार से अगर भी किसी को देखते हैं तो कांपने लगता है।
इतना उनका परशुराम जी का आंखें लाल और सब डर बस। सब लोग आए तो एक ने कहा, जानते हो मैं तो धनुष तोड़ देता। कहा वो कैसे? कहा मैं जानता था मैं धनुष तोड़ूंगा तो ये महाराज जरूर आएंगे, इसलिए जानबूझ के मैंने धनुष नहीं तोड़ा, राम को तोड़ने दिया। अब राम धनुष तोड़े राम जाने, राम धनुष तोड़े तो राम जाने, मैं तो तोड़ देता, मैं जानता था ये परशुराम आएंगे। तो अब वो घूमे, सब लोग प्रणाम करके बैठे, कहा ए मूर्ख जनक। जनक जी कांपने लगे। भाई जनक को कोई मूर्ख कहे? जनक को उस समय का सबसे ज्ञानी आदमी माने जाते थे। और जनक को क्या कहा? जनक से कहा, अरे मूर्ख, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, ये बताओ धनुष किसने तोड़ा? कहा जल्दी बताओ, अगर नहीं बताओगे तो जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं इसे पलट दूंगा, धरती उलट जाएगी, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। हाँ? अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। एक दोहा और ऊपर चले जाए, 70 के ऊपर, तो नहीं कहना शेष तक। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक बताओ धनुष किसने तोड़ा? बेगी दिखाव मूढ़नत आजू, उलटऊ मही जह लगी तव राजू। अरे मूर्ख जनक जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है मैं धरती ही उलट दूंगा। अति डर उतर देता नृप नाही, कुटिल भूपहर से मन माही। जनक जी कांपने लगे, डर बस मुंह से कुछ निकला ही नहीं। अति डर उतर देत नृप नाही, इतना डर गए कि मुंह आवाज भी नहीं निकल रही जनक से, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। और सीता जी की मैया तो कांपने लगी और जोर से। मन पछताती सिया महतारी, विधिया बसंवरी बात बिगारी। सुनैना जी एकदम पछताने लगी, अरे अब क्या होगा, किसी तरह तो धनुष टूटा, बिटिया का ब्याह होता, अच्छा होता कि धनुष न टूटता, बड़ा गड़बड़ हो गया। अब ये महाराज राम इतने कोमल हैं, इनको मार देंगे। अगर जहां कोई बताया ताए फरसा तो अपना नहीं रोकेंगे। हाँ? भृगुपत कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प समबी। सीता जी ने सुना तो बड़े भयंकर हैं महाराज, संकोच नहीं करते गला काटने में। सीता जी का अब एक एक सेकेंड एक एक कल्प की तरह बीतने लगा। एक कल्प कितना है? कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब 27 बार घूमेगा तो एक कल्प होता है। 27 बार कलयुग सतयुग घूम जाएगा तो एक कल्प होता है। और सीता जी के लिए एक एक सेकेंड एक एक कल्प के समान बीत रहा है। बाप रे बाप, ये चले जाते यहाँ से, अब तो ये फरसा चला देंगे। हाँ? और समय बिलो के लोग सब जानी जानी की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। कोई नहीं बोला, न सीता जी बोली, न सीता जी के माता जी बोली, न सीता जी के पिताजी बोले, न कोई राजा बोला। तब कौन खड़ा हुआ? भगवान खुद खड़े हुए। अब भगवान ने क्या कहा? नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। कहा भगवान सुनिए, शंकर भगवान का धनुष तोड़ने वाला जानते कौन हो सकता है? कहा कौन? कहा आपका भगत। जो आपका भगत होगा वही शंकर भगवान का धनुष तोड़ सकता है।
जो आपकी भक्ति नहीं कर सकता वो शंकर भगवान का धनुष तोड़ नहीं सकता। आय सुकाह कहिय कीन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। अब सोचिए भगवान राम कितने वो हैं। भगवान राम, हम आपको छोटा सा काम कर लेते हैं ना तो 10 गांव गाते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। भगवान राम ने क्या किया? नहीं महाराज, अरे आपका कोई भगत होगा तोड़ दिया, अपना नाम भी नहीं बताए। कहे महाराज जब बताइए क्या करना है? अपना सिर आपके फरसा के नीचे रख दो, आप काट दो, या आप सिर झुकाऊं, आप आशीर्वाद दो, क्या करना चाहते आप? सुनी रिसाय बोले मुनि कोही। अब वो बोले, गुस्सा आ गए एकदम परशुराम। क्या बोले? सेवक सो जो करय सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवक कौन होता है? जो सेवा करे। और दुश्मन कौन होता है? जो दुश्मनी करे। कहा राम सुनो पहले, सेवक कौन होता है? जो सेवा करे। और जिसने धनुष तोड़ा तो दुश्मन का काम किया। अब जल्दी बताओ दुश्मन कौन है? सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरिपु मोरा। सहस्त्रा बाहु एक राजा था, उसके 1000 हाथ थे। परशुराम ने क्या किया था? एक हाथ पकड़ के काटे, फिर दूसरा हाथ पकड़ के काटे। अपने फरसे से उसका 1000 हाथ काट दिए थे। कहा जिसने इस धनुष को तोड़ा वो सहस्त्रा बाहु की तरह मेरा दुश्मन है, मैं भी उसको 1000 टुकड़ा काटूंगा। 1-2 टुकड़ा नहीं, 1000 टुकड़ा काटूंगा। हाँ, जो परशुराम है वो क्या है? एक देवता है या भगवान के अवतार है? भगवान के अवतार। हाँ, तभी लेकिन राम जी को अभी जाने नहीं, अभी जान जाएंगे, अभी कथा में और आगे आएंगे। तो क्या किया? कहा 1000 बार काटूंगा उसको। कहा कैसे? कहा जल्दी करे वो अलग हो जाए, राजाओं से अलग होकर खड़ा हो जाए, तो उसे तो काटूंगा। और अगर नहीं खड़ा हुआ तो सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हहीं सब राजा। अगर वो अलग हुआ तो बहुत अच्छी बात, उसको 1000 काटूंगा, 1000 टुकड़ा में काटूंगा। और अगर नहीं अलग हुए तो 10,000 राजा हैं, एक राजा को 10,000 बार काटूंगा, मतलब 100,000 टुकड़ा सबको मैं कर दूंगा। जल्दी करो, अलग हो जाओ। सुनी मुनि वाह। अब लक्ष्मण जी सोचे महाराज बड़ा बोल रहे हैं, सबको काटेंगे और सबको 1,000 टुकड़ा में काटेंगे। ओ हंसते हुए कहा महाराज जरा ठंडा होइए, तो ठंडा होइए, जरा ठंडा, जरा गुस्सा नीचे लाइए। तो इतनी हिम्मत आपकी है कि सबको राम जी को 1000 टुकड़ा काटेंगे यार? लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा महाराज जब मैं छोटा था ऐसी कितनी धनुष ऐसे तोड़ के फेंक देता था। हाँ, और आप तो देखते थे, आप तो आते थे मेरे पिताजी के यहाँ ना। कहे हाँ, कहे तब तो आप कभी गुस्सा नहीं किए। आप वहीं बैठे रहते थे और मैं धनुष खेल खेल में तोड़ के फेंक देता था। आप मेरे पिताजी के पास बैठे रहते थे, तब आप कभी नहीं गुस्साए। और यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई बोले वृष केतु। कहा इतना धनुष तोड़ा, कभी आप नहीं झगड़ा किए मुझसे, और ये धनुष पर कितना प्यार क्यों है आपको? अरे इतना सुनते ही तो महाराज और गुस्सा हो गए। कहा रे नृप बालक काल बस। कहा रे राजा के लड़के, तुम्हारा काल नजदीक आ गया है अब, और बोलत तो ही न संभाल। तुम संभाल के नहीं बोल रहा है, बड़ा गड़बड़ बोल रहा है तू। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। अरे शंकर भगवान के धनुष के समान सभी धनुष हो सकता है? अरे तो सारे संसार में प्रसिद्ध है, विदिति सकल संसार। लक्ष्मण जी और जोर से हंसे, कहा वाह रे महाराज वाह,
कहा वाह रे महाराज, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहा महाराज सुनिए, मेरे लिए तो सब धनुष बराबर है, चाहे शंकर भगवान को, चाहे विष्णु जी का हो, चाहे जिसका। धनुष तो धनुष, अलग क्यों है? काछति लाभो जिन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहा रे परशुराम जी, मेरे भैया बड़े भोले हैं। देखिए पोल भी खोल दिया, किसने धनुष तोड़ा। कहा मेरे भैया बड़े भोले हैं, इतना बढ़िया सजा के रखा था, वो क्या जाने पुराना धनुष है, उनको देखने में सुंदर लगा। वो महाराज चले गए, उसको छू दिया। छुअत टूट रघुपतिहीन दोषु, मुनि बिनु काज करत के तुरोसु। कहा महाराज पुराना धनुष, सड़ा हुआ धनुष जनक सजा के रखे थे इसको, मेरे भैया बड़े भोले हैं, उनको अच्छा लगा, वो गए छू दिए, अब टूट गया तो क्या करें। इतना गुस्सा क्यों करते हैं महाराज? अरे छूने से टूट गया, अरे मजबूत रहा होता तो भला कुछ गुस्सा भी करते, नया होता तो गुस्सा करते। ये पुराना धनुष के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो आप, हाँ? परशुराम जी कहा लगता है तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं पता है, तुम अभी मुझे नहीं जानते। हाँ, तुम छोटे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारा गला नहीं काटता, नहीं मैं काट देता तुमको अभी। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। कहा तू छोटा बच्चा इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ, तू क्या मुझे मूर्ख समझता है? हाँ? फटफटिया वाला साधु समझता है? फटफटिया वाला साधु जानते हैं? ओ नहीं जानता, लेकिन बिना मतलब फट 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 बहुत बोलता है। मैं कहा फटफटिया साधु नहीं हूँ, मैं काट दूंगा। कहा बचपन से मैं बहुत क्रोधी ब्रह्मचारी हूं। बाल ब्रह्मचारियति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कहा दुष्ट क्षत्रिय जो है उन लोगों का उनका मैं दुश्मन हूं, सारी दुनिया जानता है, मैं बहुत क्रोधी हूं। कहा 21 बार मैंने सबको ऐसे काट दिया है अपने फरसा से। सहस्त्राबाहु 2 हाथ वालों की तो बात ही छोड़ दो, जिसके 1000 हाथ था मैं ऐसे हाथ पकड़ता था और काट देता था एक बार में, सबका हाथ काट दिया मैंने। कहा एक काम कर, अपने माँ बाप को दुख मत दे, कम बोल, भाग यहाँ से। लक्ष्मण जी को डांटा। मातु पिता ही जन सोच बस, करसी महीपक सोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर यति घोर। मेरा फरसा भी नहीं जानते तुम, बहुत घनघोर है, बहुत कठोर है। इसको मैं दिखा देता हूं, जब ऐसे उठाता हूं तो पेट में जो बच्चे होते हो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। डर बस कि बाप रे पैदा होगा तो मारेंगे, अभी से मर जाओ। इतना बड़ा धमकी दिया परशुराम ने। और जब धमकी दिया तो लक्ष्मण जी क्या किए? लक्ष्मण जी डरने वाले थोड़ी है। लक्ष्मण जी और जोर से हंसे। हाँ, कहा वाह रे महाराज, आप तो बड़े अहंकारी दिखाई पड़ते हैं। अब किसी को अहंकारी कह दीजिए तो कितना बड़ा क्रोध लगता है, और अहंकारी को अगर अहंकारी कह दीजिए तो और क्रोधित होता है। हंसे जोर से लक्ष्मण जी। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। अच्छा, कोई साधु हो और साधु के पास जाइए, कहा अहंकारी महाराज की जय, सोचे गुस्साएगा ना। आप साधु भी कह रहे हैं, महाराज भी कह रहे हैं और अहंकारी भी कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो कहा महाराज मुनिराज अहंकारी जी आपको प्रणाम। अब सोचिए अब कितना गुस्सा हुए होंगे महाराज परशुराम। कहा महाराज
आप बार बार वो फरसा दिखाते मुझे ऐसे कि काटूंगा काटूंगा। आप सोचते हैं मैं फूंक दूंगा और ये पहाड़ उड़ जाएगा। मैं पहाड़ हूं, मैं उड़ने वाला नहीं हूं। फूको। अब परशुराम और क्रोध हुए। कहा यहाँ कोहड़ा के बतिया थोड़ी कोई है। कोहड़ा जानते हैं ना? तो कोहड़ा के बतिया कैसे अंगुली दिखाई दीजिए तो मर जाता है। तो कहा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाहि। कहा कोहड़ा के बतिया समझे का महाराज? कंगुरी दिखाएंगे तो मैं मर जाऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे मैंने आपका ये तीर धनुष देखा इसीलिए कुछ बोल दिया, नहीं मैं बोलता थोड़ी हूं। लक्ष्मण जी कहाँ कभी कुछ बोलते हैं। कहा आपको मैं देखा, आप भृगु कुल के राज ऋषि भृगु के पुत्र हैं और जनेऊ पहने हैं। इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा रोक करके मैं आपसे कहा आपका सम्मान करता हूँ। कहा हमारे परिवार में जानते हैं गाय और ब्राह्मण को नहीं मारते, और गाय और ब्राह्मण अगर मारे तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं कि महाराज आप ब्राह्मण है, आप मुझे मत मारो। गौड़ को मारा, अगर आपसे मार खाओ तो नाम खराब हो गया, एक ब्राह्मण से मार खा गए। अरे हम लोगों की आदत तो है ब्राह्मण मारता है तो भी हम पैर पकड़ते हैं, महाराज आशीर्वाद है आपका। बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। कहा महाराज मारू तो पाप लगे, आपसे लड़ाई हो या आप हारो तो मेरी बदनामी, मैं हारूं तो मेरी बदनामी। आप मारिए, मैं आपका पैर ही पकड़ूंगा, आप मारिए। हाँ। कहा महाराज ये बताइए आप ये फरसा क्यों धारण करते हैं? कहा क्यों? मैं परशुराम हूं, फरसा रखूंगा। कहा महाराज आपके फरसा से खतरनाक का तो आपकी जबान है। अब किसी से कहिए कि आपकी जबान तो बहुत खराब है, तब सोचिए, तब सोचिए। और एकदम वही कहा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कहा महाराज धनुष बाण और परसा क्यों लिए हो? कहा क्यों? मैं रखता हूं। कहा आपका जबान इतनी खराब है, सबसे उसी से आप दूसरों को मार देंगे, बोल करके मार देंगे। होते हैं लोग ना, वो बोल करके ही मार देते हैं। तीर का घाव भर जाता है लेकिन बात का घाव नहीं भरता ना, जीवन भर रहता। इसीलिए किसी को बात का घाव नहीं देना चाहिए। जिसको आप बात का घाव देंगे ना, बात सुना देंगे ना, वो जब तक जिएगा तब तक वो श्राप देगा आपको, और उसका श्राप लगेगा। दुखी व्यक्ति का श्राप लगेगा लगेगा और लगेगा। इसलिए किसी को बड़ी बात नहीं सुनानी चाहिए। हाँ। जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी बोल गए, अब परशुराम जी बोले। अभी तो सुनते रहे, तो बड़ा खतरनाक लड़का है ये, तो एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटता। मैं एक कहता हूं तो दो कहता है, मैं दो कहता हूं तो चार कहता है। हाँ? तो गए विश्वामित्र का, कहा विश्वामित्र, कहा महाराज, कहा ये आपका चेला है? कहा हाँ बालक है। कहा ये जहर भरा है, ये आपका चेला जो है ये अपने कुल का नाश कराएगा, ये नाश कराएगा। हाँ? कहा एक क्षण में मैं इसका सिर काट दूंगा, लेकिन बच्चा छोड़ करके मैं दया करता हूं। हाँ? और कहा कि महाराज अगर आप इसके गुरु हैं तो इसको समझा लीजिए, इसको बचाना चाहते तो बचा लीजिए, नहीं मुझे मारते देर नहीं लगेगी। लक्ष्मण जी बगल में, कहा महाराज संतोष हुआ कि नहीं अभी मेरी बात से? भाई गुरुजी और महाराज बात कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी को नहीं बोलना चाहिए था ना। लक्ष्मण जी कहे महाराज मेरी बात से अभी संतोष हुआ कि नहीं? नहीं तो कुछ और कहूं। और आपके अंदर मैं देख रहा हूं कुछ गुस्सा उबल रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। कुछ बोल दूं, कम से कम गुस्सा निकल जाए और आपको आराम मिल जाए।
नहीं संतोषत पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहु। कहा महाराज अगर न संतोष हुआ तो कुछ और बोल दूं, आप गुस्सा रोके हुए हो, और कुछ बोल दूंगा तो गुस्सा निकल जाएगा, तो आपका दुख कम हो जाएगा। बोलिए, आप सोचिए, एक तो गुस्सा में वो बात कर रहे दूसरे से, और लक्ष्मण जी से बर्दाश्त हो नहीं, लक्ष्मण जी फिर सुना दिए। कहा महाराज आपका भेष बहुत सुंदर है। अब देखिए, वीर व्रती तुम धीर अशोभा। कहा आप बड़े वीर व्रती हैं, आपका भेष भी बहुत सुंदर है, धनुष बाण धारण किए हैं, हाँ, और बड़े धीर हैं, बड़े गंभीर हैं, क्रोध को अंदर रोके हुए हैं, हाँ। लेकिन महाराज आप गारी देते हुए अच्छे नहीं लगते। गारी देते न पावो शोभा। कहा गारी देते हुए आप अच्छे नहीं लगते। कहा जानते हैं जो बहादुर होते हो गारी थोड़ी देते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रूप कायर करही प्रलाप। कहा जो बहादुर लोग होते हैं ना, जब दुश्मन को देखते हैं तो लड़ते हैं, और आप तो केवल बक 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 कर रहे कि आप इतनी बार मारा, इतने क्षत्रियों को मारा, आपका परशुर फरसा जो है बड़ा कठोर है। आप केवल प्रलाप बिना मतलब के बक बक कर, प्रलाप मतलब बक 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 बक। और मुझे तो लगता है जैसे लोग गाय भैंस हाँकते हैं ना डंडा लेके, वैसे आप मृत्यु को हाँक करके लाए हैं मेरे लिए कि आओ आओ लक्ष्मण को खा लो, आओ आओ लक्ष्मण को खा लो, हाँ। अब मुझे लगता है हाँक करके बार बार मुँह लागे बुलावा, बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुलाते हैं। अरे तो अब सोचिए, अब जैसे आगे बढ़ रहे उसमें घी डाल दीजिए, पेट्रोल थोड़ा छोड़ दीजिए, तब क्या होगा। अब परशुराम को तो पेट्रोल मिल गया, और जोर से बड़े महाराज कहा आप कोई मुझे दोष नहीं देगा, ये लड़का बहुत बोलता है, अब मैं इसको मारूंगा। उठाए फरसा, तब तक आ गए विश्वामित्र जी। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु, खर कुठारमय अकरुण क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छाड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। जब विश्वामित्र जी खड़े कहे महाराज अरे छोटे बच्चे, आप साधु आदमी हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो छोटा सा बच्चा है। परशुराम जी कहा यही तो आपको देख के मैं इसको नहीं मार रहा हूं, नहीं कब का मैं मार चुका होता इसको, हाँ कब का मार चुका होता, ये आपको देख के मैं इसे क्षमा कर रहा हूं। तो विश्वामित्र मन में सोचे हाँ महाराज, मन में कहा नहीं, मन में, हाँ महाराज अभी नहीं जानते कौन है ना राम लक्ष्मण, इसलिए बड़ा कूद फांद कर रहे आप। गाधि सुनो कह हृदय हंसी, सुने और मन में हंसे, हृदय में हंसे, मुनि हरियर सूझ। ये महाराज को सब जगह हरियर दिखाई पड़े। अजगव खंडव खजिमी अजहु न बूझय बूझ। वो जो धनुष है शंकर भगवान का, उसका नाम था अजगव। हाँ, उस शंकर भगवान के धनुष जो अजगव है, उसको जो है राम जी जैसे सुगर केन ऐसे फट से लोग तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ दिए। अभी ये महाराज बच्चे ही समझते हैं हमारे परशुराम जी। अरे कम से कम अब तो समझ जाते हैं कौन है, वो मन में कह रहे हैं। तब तक लक्ष्मण जी फिर सांस पड़े। कहा लक्ष्मण ने कहा रे मुनिराज आप तो बड़े शीलवान हो। अब सोचिए परशुराम जी को क्या कहा, आप तो बड़े शीलवान हो, बड़े क्षमावान हो। माता पिता का कर्जा तो आप उतार दिए। मैंने सुना आपने माता जी का गला काट दिया था अपने माता जी का, आप तो बड़े क्षमा। अरे जो अपनी माँ को नहीं क्षमा किया वो साधु कैसा, ये बोली बोले ना,
कहा महाराज मैंने सुना आपने तो अपने माता जी का सिर काट दिया था, आपने माता जी का कर्जा पूरा कर दिया, पिताजी का कर्जा पूरा कर दिया, एक ही कर्जा बाकी है। कहा क्या? कहा अब मेरे नाम पर है आपका कर्जा, मेरा सिर काट लो, कर्जा पूरा। और आप क्या सोचते हैं? आप आए हैं अपना कर्जा उतारने, मैं थैली खोल दूंगा कि लो कर्जा उतार लो, सिर काट लोगे मेरा? ये नहीं हो सकता, आपका कर्जा बहुत बाकी है। और तब तक तो फिर उन्होंने हथियार उठा लिया, कहा अब नहीं, अब ये मेरे माँ बाप तो चला गया है, मारो अब इसको। लेके दौड़ाए फरसा, और जब फरसा दौड़ाए तो क्या हुआ? सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सब लोग हाय, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब मत मारो। लक्ष्मण जी के एकदम भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारे बचहु नृपद्रोह। लक्ष्मण जी क्या, जनता हाय हाय कहने लगी, ठीक है। लक्ष्मण जी कहे महाराज ब्राह्मण सोच करके मैं नहीं मार रहा हूं आपको, बस खड़े रहिए। एकदम लक्ष्मण जी न तो डर रहे और न तो दब रहे। कहा लगता है आपको कोई बहादुर नहीं मिला लड़ने के लिए, बड़ा फरसा देख के लेकर के कूद रहे आप, हाँ? अरे अपने घर में ही पहलवान बनिए, यहां नहीं। लखन उतर आहुति सरिस, जैसे हवन होता हो और कोई एक चम्मच घी छोड़ दे तो क्या आग और बढ़ती है ना। तो लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल समन वचन, बोले रघुकुलबान। अब तो और आगे बढ़का हो गई। तब राम जी कहने अब मुझे जाना चाहिए बीच में। राम जी गए, कहा महाराज अरे छोटे बच्चे थोड़ा क्षमा कर दीजिए, बोल दिया कुछ बोल दिया, हाँ? अरे अभी तो दूध पीता बच्चा, दूध मुख दूध पीता है, अभी कहाँ वो दाल भात थोड़ी खाता है। अरे कुछ बोल दिया आप जो है, हाँ? अरे लड़के बच्चे लोग कुछ गलती कर देते क्या माँ बाप उनको जान से मार देते हैं? बच्चा कभी कभी बाल खींच लेता है माँ का, तो क्या माँ बाप जान से मारे? वो ऐसे बच्चा है आपका, कुछ बोल दिया क्षमा कर दीजिए, हाँ? जब लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरे। बच्चे कुछ गलती कर देते तो माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ? आप इतना क्रोध कर रहे। राम जी की बात सुन के थोड़ा ठंडा हुए। लक्ष्मण जी कहे हाँ बुढ़ऊ, बस इतना ही भर कहे, इतना ही भर, एकदम नीचे लिखा है हाँ बुढ़ऊ। अब सोचिए जहां ठंडा हो रहे तो वहां क्या हुआ होगा। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुसुका। लक्ष्मण जी बस इतना ही कहा हाँ बुढ़ऊ। कही कछु लखन बहुरी कुछ कह करके लक्ष्मण जी हंसने लगे। अब क्या कहे, मेरे भाव में यही है, यही कहा होगा हाँ बुढ़ऊ, हंस दिए। अभी तने में तो क्रोध और बढ़ गया उनका महाराज का। अब क्या हुआ, नख सिख ऋषि व्यापी, पैर के नख से लेकर के सिर तक गुस्सा चढ़ गया महाराज को। कहा राम, कहा महाराज, कहा तोर भाई बड़ा पापी बा, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हाँ राम तुम्हारा एक छोटा भाई बहुत पापी है। देखो अभी तक मुझे कह रहा है बुढ़ऊ, हाँ तुम बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। कहा राम जी ने कहा अरे देखिए कितना सुंदर है, गोरा है। राम जी ने कहा गोरा है? कहा गौर शरीर श्याम मन माई। जितना गोरा है लक्ष्मण न, इतना इसका दिल काला है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। तुम कहते हो गोरा है, सुंदर है, जितना एक गोरा है अंदर से उतना ही काला है।
और तुम कहते हो अभी ये दूध पीता बच्चा है, ये जहर उगलता हुआ बच्चा है, देख नहीं रहे हो? कालकूट मुख पय मुखन, कालकूट जहर भरा हुआ है इसके मुंह में, तो दूध थोड़ी भरा है। देखो अभी तक मुझे चिढ़ा रहा, लक्ष्मण जी अपना मस्त है चिढ़ाने में, महाराज कूद रहे हो उसके नीचे। लखन कहो हंस सुनो मुनि, लक्ष्मण जी बोल पड़े, कहा महाराज सुनिए। कहा क्या? कहा क्रोध पाप कर मूल। कहा महाराज क्रोध सबसे बड़ा पाप है, और वह पाप आप कर रहे हैं, मुझे पाप मत कहिए। आप क्रोध कर रहे हो ना, तो पापी आप है, मैं नहीं, मुझे पापी मत कहिए। लखन कहो हंसी सुनो मुन, कहा महाराज सुनिए, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। कहा क्रोध के बस में होकर के लोग गलत करते हैं और दुनिया के खिलाफ हो जाते हैं। महाराज तब मुझे पापी मत कहिए, क्रोध तो आप कर रहे हैं, मैं तो क्रोध नहीं कर रहा हूं। आप गुस्सा रहे, धनुष टूट गया, चुपचाप बैठिए घर में, क्यों गुस्सा करते इतना? हाँ? कहा महाराज एक चीज और बताऊं, आप मुझे कहे ना कालकूट के मुंह में विष भरा है, कहा मैं आपका ही चेला हूं, जैसा आप बोलते हो वैसा मैं बोलता हूं, सीखता तो मैं हूं आपसे। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि को करहे अब दाया। कहा महाराज मैं एकदम आपका चेला हूं, जैसे आप क्रोध करते हैं, भाई गुरु से ही सीखते हैं ना, तो आप ही मेरे गुरु हैं, तो जैसे आप क्रोध करते हो मैं करता हूं। आपके मुंह में जहर, मेरे मुंह में जहर, दोनों लोग बराबर। हाँ? कहा अब एक काम करिए, अब मैं आपका चेला हो गया। कहा हाँ। कहा तो एक काम करिए, चेला के ऊपर क्या करते हैं? दया करते हैं, अब मेरे ऊपर दया करिए। कहा दया करूं? कहा क्या दया करूं? कहा महाराज आप गुरु जी हैं मेरे, और धनुष टूट गया, और धनुष तो जुड़ेगा नहीं, टूट चाप नहीं जुड़े, गुस्सा से तो धनुष टूटेगा नहीं, और आप इतना देर से खड़े हैं, गोड़ तो पिरा रहा होगा, अब बैठ जाओ, अब बैठ। कितना बढ़िया बात कहा उन्होंने। अब सोचिए, कह तो रहे बढ़िया, लेकिन महाराज और गुस्से में पागल हो रहे। टूट चाप नहीं जुरही जुड़ा रिसाने, बैठ ही हुई हही पाय पिराने। कहा पाँव में बड़ी पीड़ा होगी महाराज, अब बैठ जाओ, बहुत देर से खड़े, बड़ा देर से कूद रहे हो आप मुझे मारने के लिए। कहा एक काम और बता दूं, आप बैठ जाइए आराम से, एक गुनिया बुलाइए जो धनुष बनाता है, और उसे बनवा लीजिए, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हाँ? जौ अति प्रिय तव करिय उपाय, जोरिया को बड़ गुनी बोलाई। कहा एक बुलाइए जो धनुष बनाता है, वो धनुष बना देगा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप महाराज? खड़े खड़े गोड़ भी पिराते हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब सोचिए, अब परशुराम कितना गुस्सा हुआ होगा। अब तो और बोलत लखन ही जनक डराही। अब जनक सोच रहे बाप रे बाप, ये लड़का तो बड़ा खतरनाक है, अब वो डर रहे हैं। हाँ, और कहा अब अनुचित हो रहा है, अब लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, और थर थर काँप ही पूरे नर नारी, सब लोग काँप रहे। एक तो उनको देख करके ही सब काँप रहे थे, लक्ष्मण जी ने उनका गुस्सा दिला दिया और सब काँप रहे। और सब ने कहा छोट कुमार खोट अति भारी। कहा ये जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है, ये तो राम थोड़ा बड़े हैं, थोड़ा चुपचाप रहते, ये तो जितना छोटा है उतना खतरनाक है। और लक्ष्मण जी बोले जा रहे महाराज का गुस्सा। फिर कहा राम के नाते मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, नहीं मैं तुम्हें अभी काट देता। कहा मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। कहा तू जितना सुंदर है ना, जैसे सोने का बर्तन हो उसमें जहर भरा हो, वैसे ही हो तुम,
दिखाते तो एकदम सोने की तरह, लेकिन अंदर लक्ष्मण तुम्हारे जहर ही जहर भरा है। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नान नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकुच परिहरि बानी बाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी फिर से हंस दिए, चिढ़ाने लगे। तो राम जी देखे धीरे से, ए लक्ष्मण अब बैठ जाओ, बहुत हो गया। आंख दिखाए राम जी लक्ष्मण को। लक्ष्मण जी को जब राम जी आंख दिखाए तो लक्ष्मण जी चुपचाप जाके बैठ गए। और राम जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज लड़का है, गलती हो गई। बालक बर रही एक समाना। भाई बर्रई जानते हैं ना, भौरा बरैया होते हैं ना, उसको खोदिए, जितना खोदेंगे उतना काटने दौड़ती है। वैसे बच्चे को जितना मना करेंगे उतना ही करेगा। कहे बालक बर्रई हैं, आप जितना खोदते गए उतना वो कूदता गया। आपकी गलती है, आपको नहीं उसको छेड़ना चाहिए था। हाँ? बर्रई बालक एक सुभाऊ, इनहि न संत विदुषहि काहू। अब बरैया अगर छत्ता लगाए हुए आप जाके खोदेंगे तो क्या होगा? बरैया काटेगी ना। कहा हाँ। कहा बस वैसे बालक है, आपने खोदा वो आपको काटने लगा, ये तो आपकी गलती है, आप साधु थे, आप चुपचाप बैठ जाते। हाँ? कहा उस पर कुछ क्रोध मत करिए। और लक्ष्मण जी क्या किए? लक्ष्मण जी सिर नीचा किए बैठे रहे थे। लक्ष्मण जी धीरे से कहते हैं, हाँ बुढ़ऊ अब सुने, अब सोचिए, अब सोचिए। तो अब परशुराम जी देखे तो और गुस्साए, कहे कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैस। कहा राम गुस्सा जाए कैसे जाए, देखो वहां बैठा है, वहां से ऐसे ताक ताक के बोल रहा है। कहा अगर इसका सिर मैंने नहीं काटा ना, इसका गला अगर नहीं काटा ना, तो बेकार में मैंने क्रोध किया। गर्भ श्रवहि यवन रमणी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। कहा तो जीवन ही बेकार है अगर इसका सिर नहीं काटा। इतना गुस्सा होने के बाद, हाथ में हथियार होने के बाद इसका सर नहीं काटा, तो मैं काटूंगा इसका। खूब बहस हुई, खूब बहस हुई। तब राम जी के ऊपर ही गुस्सा आ गए महाराज। कहा तू मीठा बोलता है, तेरा भाई जहर उगलता है, तू आता है मुझे समझाने के लिए। 280 के नीचे एकदम। कह बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस करी जोर। कहा तेरा भाई कठोर बोलता है और तू आके हाथ जोड़ के खड़ा होता है, तू भी धोखेबाज है। अब बहस होने लगी। कहा महाराज, राम जी ने कहा महाराज एक काम करिए। कहा क्या? कहा देखिए मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा नाम राम और आपका नाम परशुराम। कहा मैं आपसे तो छोटा हूं, मेरा नाम राम और आपका नाम परशुराम, इतना बड़ा नाम है आपका, मैं वैसे छोटा हूं। और आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो आपसे छोटा ही रहूंगा, आपको आशीर्वाद देना चाहिए। हाँ? कहा राम मात्र लघु, 281 के नीचे, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहा मेरा नाम तो बहुत छोटा है, लघु है, और आपके नाम के आगे लगा है परशुराम, आप तो बड़े हैं। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुस हंसी, तहु बंधु समबाम। परशुराम ने कहा, हंसने लगे, कहा तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही है, इतनी प्रशंसा कर रहा है मेरा, मिल गया 282। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम,
बोले भृगुपति सरु सहस तहु बंधु सम बाम। कहा तू भी अपने भाई की तरह बहुत टेढ़ा है। कहा महाराज देखिए, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, मेरे भाई ने पहले कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गया धनुष छू लिया और टूट गया, तो मैं क्या करूं? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना। 282 के नीचे ही है, 283 के ऊपर। कहा महाराज मैं किस लिए घमंड करूं? आप सोचते होंगे मैंने धनुष तोड़ा तो बड़ा घमंड हो गया मुझे, मेरे पास तो कोई घमंड है नहीं, मैं तो गया, मैं ऐसे छू दिया अपने आप टूट गया, मैंने तो तोड़ा भी नहीं महाराज। और फिर मैं आपसे लड़ सकता हूं? आप ब्राह्मण देवता, आपसे कौन लड़े? मैं क्यों आपसे लड़ूं? तो परशुराम ने कहा एक काम करो। जब राम जी ने ऐसे कहा तब उनकी आंख खुल गई। कहा यह राजा का लड़का धनुष तोड़ा और कहता है मेरे मैं क्यों घमंड करूं? सामान्य मनुष्य घमंड करता है ना। तो चुप हो गए। कहा मेरे मन में शंका है। कहा क्या? कहा मेरी शंका मिटा दो। कहा क्या? कहा ये धनुष मेरा ले लो और धनुष की डोरी चढ़ा दो, मैं मान लूंगा धनुष अपने से टूट गया। ठीक। परशुराम जी ने ऐसे धनुष उठाया और धनुष अपने आप भगवान के हाथ में चला गया। दिया नहीं, जैसे ही कहा उनके कंधे से धनुष उतरा और राम जी के कंधे पर चला गया, अपने आप चला गया। देत चापया 284 के ऊपर, देत चापया पुही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। 284 मिल गया। जैसे ही धनुष देना चाहा वो धनुष अपने आप चला गया भगवान के हाथ में। अब उनकी आंख खुली, अरे मुझसे तो गलती हो गई, ये तो साक्षात भगवान राम प्रकट हो गए मेरे सामने। तो क्या किया? बहुत अच्छी प्रार्थना है, हम लोग एक साथ गाएंगे सब मिलके। नीचे की जो प्रार्थना है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमयमात। जय 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 रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रच नायति नागर। सेवक सुत सुभग सबयंगा, जय शरीर कवि छोटी अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तह कायर गवहीं पराने। देवन दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटे मोह भय सूल।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी ने क्या कहा? जैसे ही धनुष उनके हाथ में गया भगवान के, वो क्या कहे? अरे रघुवंश की जय हो, रघुवंश के सूर्य की जय हो, राक्षसों को मारने वाले भगवान श्री राम की जय हो, देवताओं, ब्राह्मणों, गाय और भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान राम की जय हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को समाप्त करने वाले भगवान राम की जय हो, विनयशील, करुणा, सुख सागर भगवान श्री राम की जय हो, जो बहुत मीठा बोलते हैं, भगवान बहुत मीठा बोलते हैं ना, उनकी जय हो। कहा भगवान मैं एक ही मुंह है, प्रशंसा किस तरह करूं, क्या प्रशंसा करूं मैं आपकी? कोई आया है? बुला लीजिए अंदर कर लीजिए, बस 2 मिनट और। कहा भगवान मेरे पास मुख एक ही है, मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं? करऊं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। कहा भगवान एक ही मुख है, आपकी प्रशंसा कैसे करूं? आपकी प्रशंसा तो बड़ी महान है। हाँ, कहा भगवान अज्ञान बस, मूर्खता बस मैंने बहुत अनुचित कहा, बहुत अनुचित कहा, बहुत गलत बोल दिया। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्रात। कहा भगवान मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं आपको जान नहीं पाया और न जानने के नाते मैंने बहुत गलत बोल दिया, मुझे क्षमा करिए। कही जय 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 कुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। कहा भगवान धर्म की रक्षा के लिए अब आप प्रकट हो गए, अब मैं तपस्या करूंगा, अब आप धर्म की रक्षा करिए और अपने तप करने चले गए। और जितने राजा लोग थे सब कांपने लगे, अरे बाप रे बाप, परशुराम आए वो भी राम से हार मान गए, और देवता लोग आ गए आकाश में और भगवान राम खड़े थे। देवन दीनी दुंदुभी, सब लोग नगाड़े बजाने लगे, मृदंग बजने लगा, और प्रभु पर बरसहि फूल, भगवान के ऊपर फूल गिराने लगे। और जनकपुर के लोग, जनक, सीता जी, जानकी जी, उनकी माता सुनैना, जनकपुरी के लोग सब खुश हो गए और सब लोग बोलने लगे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, परशुराम भगवान की जय, हर हर महादेव। परशुराम जी तपस्या करने गए और इधर अब विवाह की तैयारी होगी, और फिर जब भेंट होगी तो अब भगवान का विवाह सुनाएंगे हम आपको। भगवान